हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ अकबर। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बाबर को, हुमायूं, शेरशाह सूरी। आज पढ़ने वाले हैं अकबर, हुमायूं के पुत्र। इनका शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी। अब देखते हैं इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी, जब हुमायूं अपने निर्वासन काल पर निकले थे। शेरशाह सूरी ने जब उनको हराया था बिलग्राम के युद्ध में और उन्हें मजबूर कर दिए थे हुमायूं को भारत छोड़कर जाने के लिए, तो भटक रहे थे सिंध, राजस्थान, पंजाब क्षेत्र में। 1541 में हुमायूं का विवाह होता है हमीदा बानो से इनका विवाह होता है हुमायूं का, और 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म होता है। इनका जन्म होता है अमरकोट के राजा छत्रसाल या विशाल के यहाँ। इनका अन्य नाम है जलालुद्दीन, बदरुद्दीन, अशोक महान, इन सब नाम से जाने जाते। अकबर महान के नाम से जाने जाते हैं अकबर। बदरुद्दीन इसलिए कहा जाता है जब वे पैदा हुए थे वह दिन पूर्णिमा का दिन था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा, और अकबर उनके नाना के नाम पर अकबर पड़ा, बदरुद्दीन अकबर। इनका नामकरण हुआ इनके नाना अली अकबर जामी के नाम पर अकबर पड़ा, अली अकबर जामी। स्थान है अमरकोट के राजा छत्रसाल या विशाल के यहाँ इनका जन्म होता है। राजा छत्रसाल या विशाल के यहाँ अकबर का जन्म होता है। इनके पिता का नाम है हुमायूं और माता का नाम है हमीदा बानो। पिता है हुमायूं और माता का नाम है हमीदा बानो। इनका पालन पोषण करने वाली है धाय माँ, जिसे कहते हैं धाय माँ। इनका नाम है माहम अनगा, यही इनका पालन पोषण करती हैं। इनके संरक्षक थे बैरम खां। इन्हीं के नेतृत्व में सरहिंद का युद्ध जीते थे हुमायूं, तो इनके संरक्षक बने थे बैरम खां। ये गद्दी पर बैठते हैं मात्र 13 वर्ष 4 महीने की आयु पर। 13 वर्ष 4 महीने की आयु में बैठते हैं गद्दी पर। कौन? अकबर। राजा अभिषेक होता है जब ये अफगानों के साथ युद्ध कर रहे थे, तब इनका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होता है 1556 ईस्वी में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। कहाँ? कालानौर, पाकिस्तान। यहाँ इनका राज्याभिषेक होता है जब वह अफगानों के साथ युद्ध लड़ रहे थे, पानीपत का द्वितीय युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कौन लड़े थे? बाबर लड़े थे इब्राहिम लोदी के खिलाफ। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था आदिल शाह वर्सेस अकबर। आदिल शाह का नेतृत्व कर रहे थे हेमू। आदिल शाह की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेमू। ये थे हिंदू। इन दोनों के बीच
युद्ध होता रहता है और हेमू के आंख में तीर लग जाने से इनके सैनिकों में भगदड़ मच जाती है, इनके सैनिकों में भगदड़ मच जाती है और ये युद्ध जीत जाते हैं अकबर। हेमू जीतते हुए भी यह युद्ध हार जाते हैं। इसमें विजय प्राप्त होती है अकबर को। राज्याभिषेक होता है इनका 5 नवंबर 1556 ईस्वी में कालानौर पाकिस्तान में, और 1556 में ही इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है दीन पनाह पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर। इनके दरबारी कवि हैं उस्ताद अब्दुल समद मीर सैयद, ये चित्रकार इनके दरबारी थे। उस्ताद इनके दरबारी चित्रकार हैं उस्ताद अब्दुल समद। अकबर इनका शासनकाल है 1556 से 1605 ईस्वी। जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अन्य नाम है जलालुद्दीन बदरुद्दीन। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा। जिस दिन ये पैदा हुए थे वह पूर्णिमा का दिन था, इसीलिए इनका नाम होता है बदरुद्दीन। इनका नामकरण इनके नाना के नाम पर अली अकबर जामी के नाम पर अकबर पड़ा। स्थान कहाँ जन्मे थे? अमरकोट के राजा छत्रसाल या बिरसाल के यहाँ। पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो पालन पोषण करती है, अर्थात इनकी धाय माँ कहलाती है। महम अनगा संरक्षक है बैरम खां। गद्दी पर बैठते हैं 13 वर्ष 4 महीने की आयु में। इनका राज्याभिषेक होता है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। स्थान कालानौर पाकिस्तान में इनका राज्याभिषेक होता है, जब वे पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ रहे थे। आदिल शाह वर्सेस अकबर। आदिल शाह की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे हेमू की आंखों में तीर लग जाने से हेमू की जीतते हुए भी हार हो जाती है और इसमें अकबर विजयी होते हैं। इनके दरबारी कवि हैं अब्दुल समद, उस्ताद अब्दुल समद। अब देखते हैं अकबर का प्रारंभिक काल। प्रारंभिक शासनकाल में पहला है संरक्षण काल। ये काल था, संरक्षण काल था 1556 से 1560 ईस्वी में। किसके संरक्षण में थे? तो ये बैरम खां के संरक्षण में थे। इनके संरक्षक थे बैरम खां। ये वही बैरम खां है जिनके नेतृत्व में हुमायूं ने भारत में प्रवेश किया था मच्छीवाड़ा के युद्ध में, जो हुआ था 1555 ईस्वी में। जब अकबर अल्पवयस्क होते हैं और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो इनके संरक्षण में अकबर गद्दी पर बैठते हैं। तो संरक्षण काल शुरू होता है 1556 से 1560 ईस्वी, क्योंकि 1556 में मृत्यु हो जाती है इनके पिता अकबर के पिता हुमायूं की। ये अकबर के संरक्षण में रहे 1560 ईस्वी तक। बैरम खां जो थे ये थे शिया मुसलमान, और बाकी जो दरबार में रहते थे वो थे सुन्नी मुसलमान। ये जो सुन्नी मुसलमान थे इनसे जलते थे, ईर्ष्या करते थे बैरम खां से कि यही मनमानी करता है, हर एक निर्णय में इनका ही पक्ष लिया जाता है, ऐसा मानते थे जो सुन्नी मुसलमान थे। कई बार ऐसा होता था कि अकबर और बैरम खां के निर्णय भी मैच नहीं करते थे, तालमेल नहीं बैठता था, जिससे अकबर को भी लगा कि हाँ ये जो बैरम खां है अपना ही चलाता है, मैं तो राजा हूँ, मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। अब ये हो गए हैं 18 वर्ष के, क्योंकि इनका जन्म होता है 1542 में, अब है 1560 ईस्वी।
तो ठीक 18 वर्ष के हो चुके रहते हैं अकबर। तो इन्हें लगता है कि अब मुझे बैरम खां की जरूरत नहीं है, मैं राज्य को अच्छे से संभाल सकता हूँ। बैरम खां किसी अभियान पर जाए रहते हैं, फिर वहीं अपने जो सैनिक रहते हैं उनके हाथों उनको पैगाम भेजवाया जाता है कि आप वहीं से मक्का के लिए निकल जाइए, हज यात्रा पर आपको जाना है। जब बैरम खां किसी अभियान पर जाए रहते हैं तो अकबर की सेना इन पर आक्रमण कर देती है और इनके सामने अकबर 3 शर्त रखते हैं। आप किसी राज्य के सूबेदार बन जाइए या हमारे राज्य के सिर्फ सलाहकार रहिए, आपको निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा इनका शर्त रहता है, आपको हज यात्रा पर जाना पड़ेगा मक्का। तो ये स्वीकार करते हैं हज यात्रा पर जाना। क्यों? क्योंकि बैरम खां बड़े पद पर रह चुके हैं, ये कैसे छोटे पद पर रहते, इसीलिए बैरम खां हज यात्रा को चुनते हैं और हज यात्रा पर निकल जाते हैं। और इधर मुबारक खां ये मौका देखते रहते हैं, कब बैरम खां अकेले रहे तो मैं इससे बदला लूं। किसका? अपने पिता की हत्या का। इनके पिता इब्राहिम का हत्या किए थे बैरम खां। इनको हराए थे मच्छीवाड़ा के युद्ध में। मच्छीवाड़ा के युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे बैरम खां, किसके तरफ से? हुमायूं के तरफ से। और उसी युद्ध में हुमायूं भारत में प्रवेश कर पाता है जब वह विजयी होता है। इसको हराया रहता है। मुबारक खां इस बात का फायदा उठाता है कि बैरम खां हज यात्रा पर निकल रहा है, यही मौका है बैरम खां से बदला लेने का। तो बैरम खां गुजरात के पाटन में बैरम खां की हत्या करवा देते हैं। इस बात का पता चलता है जब अकबर को, तो बैरम खां की विधवा पत्नी से विवाह कर लेते हैं, निगाह कर लेते हैं अकबर। बैरम खां की विधवा पत्नी से विवाह कर लेते हैं अकबर और इनके पुत्र थे रहीम। इनको गोद लेते हैं कौन? अकबर, और इन्हें उपाधि देते हैं खाना की। ये हरम दल के संरक्षण में आए थे 1560 से 1562 ईस्वी। इनकी जो माताएं थी धाय माँ, इनका भी कहना था कि हाँ बैरम खां अपनी मनमानी करता था। सभी की बात को सुनकर बैरम खां के विरुद्ध हो जाते हैं अकबर, पर मरवाए नहीं थे। किसी बुक में यही दिया रहता है, हज यात्रा पर भेज दिए थे अकबर और वहीं उनकी मृत्यु करवा देते हैं। नहीं, ऐसा है अफगान शासक मुबारक खां है अफगान शासक। अफगान शासक के हाथों ही होता है बैरम खां की मृत्यु। मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दी गुजरात के पाटन के पास। अब देखते हैं हरम दल का काल 1560 से 1562 ईस्वी में। इसमें शामिल रहते हैं, इसे कहा जाता है पेटीकोट काल या फिर पर्दा शासन। इस काल में महिलाओं की भागीदारी अधिक है। इसमें शामिल है हमीदा बानो, उनकी माता, अकबर की माता, हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो और अकबर की धाई माँ, उनकी पालन पोषण करने वाली, और इनका नाम मिलता है माहम अनगा। और माहम अनगा के पुत्र थे अधम का।
और एक और पुत्र थे आसफ खां। हरम दल में शामिल थे हमीदा बानो, माहम अनगा और अदम खां, ये सब शामिल थे। जब हुआ था मालवा पर आक्रमण करते हैं अकबर, किसके नेतृत्व में? अधम खां के नेतृत्व में। किसके खिलाफ? बाज बहादुर के खिलाफ। आदम खां हरा देते हैं बाज बहादुर को और यहाँ से बहुत सारे धन प्राप्त कर लेते हैं, पर इस धन को राज्य के राजकोष में जमा न करके अपने पास रख लेते हैं। और जब बोलते हैं अकबर आप जमा कीजिए सारे धन को, तो अधम खां अकबर को मरवाने की कोशिश करते हैं, पर वह कोशिश विफल हो जाती है। जब पता चलता है कि अधम खां ने मेरे को मरवाने की कोशिश की है करके अकबर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं अधम खां को मृत्युदंड दिया जाए। तो अकबर अधम खां की हत्या करवा देते हैं, उल्टा अधम खां की हत्या करवा देते हैं अकबर, जिसके शोक में इनकी माता है माहम अनगा अपने पुत्र के शोक में ये भी मर जाती है और हरम दल का काल समाप्त हो जाता है। अधम खां की मृत्यु हुई थी 1562 में और हरम दल भी खत्म हो जाता है 1565 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर देते हैं अकबर। दास प्रथा का अंत हुआ था 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर देते हैं अकबर। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देते हैं 1563 ईस्वी में। 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर देते हैं अकबर। 1562 हरम दल का काल था, 1560 से 62 तक अधम खां की हत्या करवा देते हैं। अरे हरम दल अपने आप में समाप्त हो जाता है और 1562 में अकबर स्वयं को स्वतंत्र शासक नियुक्त कर देते हैं और दास प्रथा का अंत कर देते हैं। 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त, 64 में जजिया कर समाप्त कर देते हैं। अब देखते हैं अकबर का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ कर रहे हैं? मालवा विजय को तो पढ़ चुके हैं, ये हुआ था 1561-62 ईस्वी में। अधम खां वर्सेस बाज बहादुर। अधम खां विजयी होते हैं। उसके बाद है गोंडवाना पर आक्रमण 1564। यहाँ के जो शासक थे मात्र 3 वर्ष के आयु के थे, पर वास्तविक यहाँ जो शासन कर रही थी इनकी माता, और इनकी माता का नाम है दुर्गावती। इनके पुत्र का नाम है वीर नारायण मात्र 3 वर्ष के थे, पर वास्तविक सत्ता संभाल रहे थे दुर्गावती, इनकी माता। जब आसफ खां, ये है माहम अनगा के पुत्र, आसफ खां वर्सेस दुर्गावती, इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो दुर्गावती की सेना हार रही होती है। तो दुर्गावती अपने सेनापति को आदेश देते हैं आप मुझे मार दीजिए, मैं शहीद होना पसंद करूंगी, हारना पसंद नहीं करूंगी। तो उनके सेनापति इस आदेश का पालन नहीं करते हैं कि नहीं, मैं आपको नहीं मार सकता।
तो दुर्गावती अपने पेट में खुद तलवार से वार कर देती हैं और शहीद हो जाती हैं। तो इसमें विजयी होते हैं आसफ खां, माहम अनगा के दूसरे पुत्र। अब देखेंगे राजपूतों के खिलाफ अभियानों को। सबसे पहले आमेर पर आक्रमण करते हैं और यहाँ के शासक थे भारमल। इतिहासकार इन्हें भिखारी मल बोलते थे। ये आमेर पर आक्रमण करते हैं 1562 ईस्वी में और यहाँ के शासक थे भारमल। इतिहासकार इन्हें भिखारी मल कहते थे, भिखारी मल। ये अपनी पुत्री का विवाह करवा देते हैं अकबर के साथ और इनकी पुत्री का नाम है जोधा बाई या फिर इन्हें ही कहते हैं हरखा बाई। और जोधा बाई और अकबर से पुत्र होता है जहांगीर, जो अगला शासक बनेगा। अकबर के बाद वही गद्दी पर बैठता है जोधा व अकबर का पुत्र जहांगीर। भारमल के पुत्र का नाम है भगवान दास और पोते मानसिंह। पोते का नाम है मानसिंह। इन दोनों को दरबार में नियुक्त करते हैं कौन? अकबर। ये दोनों अकबर ने इन दोनों को अपने दरबार में नियुक्त किया था, भगवान दास और मानसिंह को। अब देखते हैं मेवाड़ पर आक्रमण। 1567 में ये मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और वहां के शासक थे उदय सिंह वर्सेस मानसिंह। अकबर का सबसे प्रबल विरोध यही होता है मेवाड़ में। प्रबल विरोध यही होता है मेवाड़ या चित्तौड़ में राजा उदय सिंह द्वारा। मानसिंह इन्हें नहीं हरा पाते हैं तो अकबर स्वयं नेतृत्व करने आते हैं। तब उदय सिंह के सेनापति थे जयमल और फत्ता। ये बहुत ही वीर थे, प्रतापी थे ये दोनों, फत्ता और जयमल, जैसे हरिहर व बुक्का थे। अकबर इन दोनों को हरा देते हैं। इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। जयमल और फत्ता की मृत्यु हो जाती है इस युद्ध में। और इस युद्ध में जब विजयी होते हैं अकबर तो आगरा के किले के सामने इन दोनों की मूर्तियां बनवा देते हैं। आगरा के किले के सामने जयमल और फत्ता की मूर्तियां बनवा देते हैं। अब देखते हैं गुजरात अभियान। 1571 ईस्वी गुजरात पर आक्रमण करते हैं और मिर्जा अजीज को यहाँ का शासक नियुक्त कर देते हैं। जब जा रहे होते हैं अकबर तो पता चलता है कि जिन्हें मैं शासक नियुक्त करके आ रहा हूँ उन्होंने विद्रोह कर दिया है। किसके खिलाफ? स्वयं अकबर के खिलाफ ये विद्रोह कर देते हैं। अब तो मैं यहाँ का राजा बन गया करके। अकबर को जब ये पता चलता है फिर लौटते हैं ये गुजरात की तरफ इस पर आक्रमण करने। मिर्जा अजीज के खिलाफ आक्रमण करने निकलते हैं अकबर। इसे इतिहासकार विश्व का सबसे तीव्रगामी युद्ध कहते हैं। विश्व का सबसे तीव्रगामी युद्ध कहा जाता है जब वे गुजरात पर दोबारा आक्रमण करते हैं। किसके खिलाफ? मिर्जा अजीज के खिलाफ, और इन्हें हराते हैं। और इस याद में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाते हैं। फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाते हैं कौन? अकबर।
और ये अकबर सलीम चिश्ती की याद में फतेहपुर सीकरी शहर बसाते हैं और बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाते हैं अकबर। अब देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। यह हुआ था 1576 ईस्वी में। किसके खिलाफ? महाराणा प्रताप के खिलाफ। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह और आसफ खां। आसफ खां है उनकी ढाई माँ के पुत्र। मान सिंह और आसफ खां नेतृत्व कर रहे थे अकबर की तरफ से, और दूसरे तरफ थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जंगलों में चले जाते हैं, इनको कभी नहीं हरा पाते हैं। कौन? अकबर। अब देखते हैं दक्षिण अभियान। बस शॉर्ट पढ़ना है जहां से क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं दक्षिण अभियान 1591 ईस्वी में अकबर खान देश और अहमदनगर को जीत लेते हैं। जब यह पता चलता है अहमदनगर की शासिका को, यहाँ शासिका थी चांद बीबी। बीजापुर के विधवा की पत्नी, बीजापुर के विधवा की पत्नी चांद बीबी को जब पता चलता है तो चांद बीबी आत्महत्या कर लेते हैं। ये आत्महत्या कर लेते हैं। जब इन्हें पता चलता है अकबर ने अहमदनगर पर कब्जा कर लिया है, अब अहमदनगर अकबर के अंदर आ रहा है करके चांद बीबी आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद है असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। यह अकबर का यह है अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध असीरगढ़ को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था, इसीलिए अकबर इसे जीतना चाहते थे। असीरगढ़ के किले को जीतना चाहते थे अकबर, क्योंकि इन्हें दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था असीरगढ़ को। ये है अकबर का अंतिम विजय अभियान। इसमें विजयी होते हैं अकबर, और 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है पेट की बीमारी के कारण। अब देखते हैं अकबर के नवरत्नों को। उनके दरबार में नवरत्न थे और इनका ट्रिक है बात फाक पे MDH। बी से है बिरबल, ए से है अबुल फजल, और टी से है तानसेन, एफ से है फैजी, ए से है अब्दुल रहीम खान खाना, टी से है टोडरमल, पे साइलेंट रहेगा, एम से है मानसिंह, और डी से है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा का दो लिए हैं, डी से दो, मुल्ला दो प्याजा, और एस से है हकीम हकाम। तो यहां देख लेते हैं, एफ से है फैजी, ए से है अब्दुल रहीम खान खाना, टी से है टोडरमल, एम से है मानसिंह, और डी से है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, और एस है हकीम हकाम। हकीम हकाम ये हो गए अकबर के नवरत्न जो उनके दरबार में। बी से बिरबल, ए से अबुल फजल, टी से तानसेन, एफ से फैजी, ए से अब्दुल रहीम खान खाना, टी से टोडरमल, पे साइलेंट रहेगा, एम से है मानसिंह, डी से है मुल्ला दो प्याजा, एस से है हकीम हकाम। किसी किसी बुक में ये फैजी की जगह भगवान दास को दिया गया है। भगवान दास को अकबर के नवरत्नों में गिना गया है, लेकिन सही है फैजी।
अब देखते हैं हर एक नवरत्न को डिटेल से, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही पढ़ेंगे। बीरबल, इनकी उपाधि है कविराज की। इनकी उपाधि है कविराज की। इनका वास्तविक नाम है महेश दास। इनका वास्तविक नाम है महेश दास। एक श्रेष्ठ योद्धा भी थे। यूसुफजाई कबीले के खिलाफ ये युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं बीरबल। इनकी मृत्यु हो जाती है यूसुफजाई कबीले का विद्रोह दबाते हुए, कबीले का विद्रोह दबाते हुए। बीरबल उपाधि कविराज, वास्तविक नाम महेश दास। इनकी मृत्यु होती है यूसुफजाई कबीले का विद्रोह दबाते हुए, इनकी मृत्यु हो जाती है बीरबल की। एग्जाम में पूछा जाता है अकबर के नवरत्नों में से वह कौन सा है जिसकी मृत्यु यूसुफजाई कबीले का विद्रोह दबाते हुआ, तो उसका नाम है बीरबल। अब देखते हैं अबुल फजल। ये है दीने इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित। दीने इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित है अबुल फजल। इनकी रचना है अकबरनामा। अकबरनामा जो है फारसी में, इनकी रचना है अकबरनामा फारसी में। यह है दीने इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित अबुल फजल। उसके बाद देखते हैं तानसेन। इनका वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। इन्हें अकबर उपाधि देते हैं कंठाभरण वाणी विलास की। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि देते हैं अकबर। किसे? तानसेन को। ये है अकबर के दरबारी संगीतज्ञ। इनका जन्म होता है ग्वालियर में और इनकी मृत्यु भी होती है ग्वालियर में। इनका मकबरा है ग्वालियर में। इनका मकबरा है ग्वालियर में। एग्जाम में पूछा जाता है इनका मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर में है। और इनके गुरु का नाम है हरिदास। अब देखते हैं चौथे नवरत्न में से चौथे को, उसका नाम है फैजी। ये है अबुल फजल के बड़े भाई, जो दीने इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। उसके बड़े भाई हैं फैजी। अबुल फजल का बड़ा भाई ये थे राजकवि पद पर। अकबर के दरबार में राजकवि पद पर थे फैजी। उसके बाद देखते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। ये है बैरम खां के पुत्र। तो बैरम खान कौन है? बैरम खान थे अकबर के संरक्षक। जब अल्प आयु में वो गद्दी पर बैठते हैं 1556 ईस्वी में, तो उनके संरक्षक बनते हैं बैरम खां। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर गद्दी पर बैठते हैं, तब वे अल्पवयस्क के होते हैं। तो बैरम खां के संरक्षण में वे गद्दी पर बैठते हैं और शासन संभालते हैं। जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो अकबर बैरम खां की पत्नी से विवाह कर लेते हैं और इनकी पत्नी का नाम है सलीम बेगम। इनसे विवाह कर लेते हैं अकबर और इनके पुत्र को गोद ले लेते हैं। तो ये हैं अकबर के दत्तक पुत्र। इनकी उपाधि है खान खाना। ये हैं अकबर के दत्तक पुत्र।
अब देखते हैं टोडरमल, ये हैं वित्त मंत्री। ये हैं वित्त मंत्री। ये शेरशाह सूरी के दरबार में भी वित्त मंत्री का कार्य कर चुके थे। पहले ये कार्य करते थे शेरशाह सूरी के दरबार में, और कौन से पद में थे? वित्त मंत्री। और अकबर के दरबार में भी ये वित्त मंत्री के ही पद पर थे। अब देखते हैं मान सिंह। मान सिंह है भगवान दास का पुत्र, भगवान दास का पुत्र, जहांगीर का साला। और जहांगीर कौन है? जहांगीर है अकबर का पुत्र। मान सिंह है जहांगीर का साला, जहांगीर का साला। आगे पढ़ेंगे जहांगीर को। अभी जहांगीर के पिता अकबर को देख रहे हैं। मान सिंह भगवान दास का पुत्र, जहांगीर का साला। अब देखते हैं मुल्ला दो प्याजा। ये है एक ईरानी विद्वान, ये है ईरानी विद्वान, अकबर के साला, ईरानी विद्वान, ईरानी विद्वान है। ये है अकबर के साला, अकबर के साला। इनकी रानी मरियम के भाई, अकबर के रानी मरियम के भाई हैं मुल्ला दो प्याजा। अब देखते हैं हकीम हकाम। ये है रसोइया, रसोइया या फिर बावर्ची भी बोल सकते हैं। तो ये हो गए अकबर के नवरत्ना, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना, उसके बाद टोडरमल, मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, और 9वें है हकीम हकाम। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है अकबर के नवरत्न। अब देखते हैं अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को एक चार्ट के माध्यम से, क्योंकि इन सब डेट में कंफ्यूजन बना रहता है, तो एक साथ देखेंगे तो आसानी रहेगा। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत किए थे 1562 ईस्वी में। अकबर को हरमदल से मुक्ति मिली थी 1562 में ही, जब उनकी 2.5 माह की मृत्यु हो जाती है, तब हरमदल से मुक्ति मिलती है 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर देते हैं ठीक 1 साल बाद, अर्थात 1563 में। तीर्थ कर समाप्त 1563 ईस्वी। उसके बाद जजिया कर समाप्त होता है, समाप्त करते हैं 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुआ, उसे राजधानी बनाते हैं अकबर। कब? 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुआ, राजधानी बनाते हैं फतेहपुर सीकरी को अकबर 1571 ईस्वी में। उसके बाद इबादत खाने की स्थापना ये करते हैं 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों को आने की अनुमति देते हैं 1578 ईस्वी में। दीने इलाही की स्थापना किए थे 1582 में। उसके बाद राजधानी स्थानांतरित करते हैं लाहौर, कब? 1585 में। दास प्रथा का अंत और अकबर को हरमदल से मुक्ति मिलती है 1562 ईस्वी में। दोनों का सन समान है, 1562 ईस्वी। तीर्थकर समाप्त 63 में, जजिया कर समाप्त 64 में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना व राजधानी बनाते हैं 1571 में, इबादत खाने की स्थापना करते हैं 1575 में, सभी धर्म को इबादत खाने में आने की इजाज़त देते हैं 1578 में, दीने इलाही की स्थापना करते हैं 1582 में, और राजधानी लाहौर स्थानांतरित करते हैं 1585 में। तो यहाँ पर अब देखते हैं इसके पुत्र को। इनके पुत्र का नाम है जहांगीर। अकबर का मात्र एक ही पुत्र थे, उनका नाम है जहांगीर। इनका जन्म होता है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। एक गद्दी पर बैठते हैं 1605 में।
1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठेंगे जब अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो अकबर की मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में। पेट की बीमारी के कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर नगाड़ा बजाते थे। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अकबर नगाड़ा बजाते थे। इनकी मृत्यु हो जाती है 1605 में पेट की बीमारी के कारण। अब गद्दी पर बैठेंगे जहांगीर 1605 ईस्वी में। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है अकबर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।